हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल यार हमें घर पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए। मूवी बहुत वाहियात थी, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। आज आ गए हैं कैफ़े और कैफ़े में जो अपना पेंटिंग वर्क था वो सारा फाइनल करना है हमें। मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम करने वाले हैं आज हम, बिकॉज ये वाला एरिया हमें फाइनल करना है। रीज़न बीइंग अभी रश वाला टाइम आ रहा है, कस्टमर्स काफ़ी रहते हैं, तो मोस्टली हमें दिन में ही काम खत्म करने होते हैं सारे। तो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ब्रांचेज हमने सारी डाल दी हैं और दिखने में काफ़ी प्यारी लग रही हैं। अगला टास्क है इन सबको पेंट करना, तो सबको पेंट करेंगे हम। सारे अलग अलग डायरेक्शन में आ चुके हैं, पेंट वर्क बाकी है और यहाँ पे हमें एक्सटेंशन बोर्ड लगाने हैं। पावर पॉइंट लेना है सो दैट कि यहाँ पे कस्टमर बैठते हैं अगर तो 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल चलती है हमारी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कस्टमर बैठता है, वो काम करना चाहता है यहाँ से बैठ के, तो यहाँ पे 2 बोर्ड के पॉइंट लेने हैं सो दैट कि कस्टमर लंबा बैठे, मोबाइल चार्ज कर ले, लैपटॉप पे काम कर पाए। तो पावर पॉइंट ऐड करेंगे, पेंट करेंगे और फिर लाइटों को ट्राई करेंगे। बिकॉज लाइटों के ना हमारे पास 2-3 आइडियाज़ हैं कि इधर हम इस पर रैप करें या लंबी लंबी स्ट्रिप मारें, वो देखना है हमें, करके देखना होगा कैसा लगता है। हमें यहाँ पे देना है एक्सटेंशन पॉइंट, तो इस बोर्ड को हम यहाँ डालने वाले हैं ऐसे, और यहाँ पे एक बोर्ड लगाएंगे ताकि यहाँ पे कस्टमर को पावर पॉइंट मिल जाए। सेम काम हम वहाँ पे करने वाले हैं इस वाले पिलर पे, और यहाँ पे 2 बोर्ड इंस्टॉल करेंगे ताकि वो 3 टेबल को सर्व कर पाए। तो सारा सामान यहाँ आ चुका है, ये सब कुछ निकाल के हमने रख लिया यहाँ पे, पेचेस वगैरह, मेट्रो पेच, वार्सल, ये स्टार पेच, ठीक है, मेट्रो बेक, सारी डिवाइसेस हैं हमारे पास। और ये रही मशीन, और मशीन इंस्टॉल करेंगे और अब लगेंगे काम में। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो वही बिल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो बेस है वो ठोकेंगे, उसे माउंट करेंगे ताकि फिर बिजली का काम होता रहे और कस्टमर डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज ये सारा तामझाम हमने फैला रखा है बाहर, इसको ख़त्म करना है। तो ये हो गई मशीन चालू। यहाँ ठीक है, एक बोर्ड यहाँ डालते हैं, हल्का लाइट भी आएगी। पकड़, इसे पकड़ ले बस। पीछे से देख, सीधा है, ठीक है यार। छोटे छोटे मेट्रो पेच है वहाँ पे, उसी में रखे हैं, दियो। इसका भाई दांत खराब है, ये काम का नहीं है, इसे फेंकना होगा। ये गर्म हो चुका है बिल्कुल। ये हो गया डन। तो ये हो गया परमानेंट काम, अब ये कहीं नहीं हिलेगा। देखो 2 मेट्रो पेच ऊपर, 2 मेट्रो पेच नीचे। अब इसके ऊपर अपना बोर्ड आएगा, तो बोर्ड भी मारते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे ये वाला बोर्ड लगाएंगे पहले, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए जिप्सम पेच। ये यहाँ लगेगा ऐसे, तो जिप्सम पेच लेके आता हूँ पहले, रुको। तो देखो भाई ये आ गया जिप्सम पेच। ये देखो जिप्सम का है, ये लोहे का नहीं है, मतलब जंग नहीं लगती जल्दी और चलता लंबा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मशीन में काम बहुत अच्छा करता है। जिप्सम पेच के लिए हमें सबसे पहले मेट्रो बिट निकालनी है और यहाँ पे डालनी है स्टार बिट। तो मुझे कभी आइडिया नहीं था कौन कौन सी बिट होती है, लेकिन काम करते करते भैया सारी बिट याद हो गई है। ये होती है स्टार बिट, ये हमने करी, इंस्टॉल करी से। तो मैं ये बोल रहा हूँ माउंट करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले लेंगे जिप्सम बिट और फिर लेंगे ये वार्सल। इसको ऐसे लॉक करेंगे अपन ताकि बोर्ड को ज़्यादा ग्रिप मिले। ये हो गया सेंटर। तो भाई ये वाला बोर्ड पूरा सेट हो चुका है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। देखो आप, ना पीछे का बेस हिल रहा है ना बोर्ड हिल रहा है। तो ये काम डन हो गया है। अब उधर वाला बोर्ड इंस्टॉल करेंगे और फिर करेंगे वायरिंग का काम शुरू। ये भाई टफ काम है, इसको ऐसे होल्ड करके पेच लगाना। आनंद एक बार लगियो, यहाँ आ जाए, इधर सोफे बैठ। ये यहाँ से ऐसे पकड़ ले, एक पेच लग जाए फिर काम हो जाएगा। बस हो गया, ठीक है। हाइट दोनों सेम है। अब इसको करते हैं फाइनल। इसका भी काम हो गया फाइनल, दोनों बोर्ड लग चुके हैं। अब वायरिंग, तो लगते हैं फिर वायरिंग के काम में और करते हैं इसे फाइनल। अब भाई अगला टास्क है बोल्ट रेडी करना। एक हमारे पास पूरा सेट है, ये 4-6 का बोल्ट है, इसमें 3 पावर स्विच, पावर सॉकेट लगे हुए हैं, इसको यूज़ करेंगे। ये रेडी है। इस वाले में एक स्विच ख़राब है, इस वाले में 2 स्विच ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, कोई फ्रेश निकालते हैं। मिल गया, ये मिल गया। एक और गंदा है, पहले इसकी सफाई कराते हैं। तो चलो ये काम हो गया। तो अपने पास 2 बोल्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, दोनों की अब फाइनल वायरिंग करेंगे हम और फिर इनको करेंगे इंस्टॉल। तो भाई इस वाले बोल्ट की पूरी वायरिंग हो चुकी है
और ये हम आ गए हैं फिनिशिंग पे। कस्टमर्स की ना बहुत डिमांड रहती है हमारे कैफ़े में कि भैया चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, लैपटॉप पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स हमारे यहाँ पे को वर्किंग की तरह भी इस कैफ़े को यूज़ में लेते हैं, यहाँ पे आके ऑफिस के काम वगैरह करते हैं। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि भैया जो जो चाहिए क्लाइंट को वो सब कुछ मिले उन्हें। अगर आप इतनी बारीकी से सोचोगे कस्टमर के बारे में तो डेफिनेटली कस्टमर रिटेन होगा। एक बोर्ड हो चुका है रेडी, अब दूसरा बोर्ड फाइनल करेंगे और फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। तो भाई फाइनल वायरिंग यहाँ की हो चुकी है सारी। यहाँ देखो आप, ये वाला बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सेम एक बोर्ड वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और इस एरिया में ये जो 2 टेबल है ये वहाँ से सर्व हो जाएंगी और ये सिंगल बोर्ड इन दोनों का पर्पस सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से ये एरिया जो हमारा अभी वैकेंट था यहाँ पे हमने कवर नहीं किया था, ये भी कवर हो चुका है। एंड इन फ्यूचर हमें कुछ भी लाइट वगैरह डालनी है तो वो स्कोप हम लेके चलें, इसलिए हमने यहाँ पे 3 स्विच 3 सॉकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इवन तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन इसके अंदर ना कुछ कैलकुलेशंस हमारी जो ओवर द टाइम हमने सीखी है। बिकॉज ये ओपन में है, बारिश होगी तो वहाँ से भी पानी आ सकता है, आगे से भी पानी आ सकता है, शॉर्ट सर्किट का है, करंट आ सकता है। ये देखो, ये लाइट के बिल्कुल हमने नीचे डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंट मेट्रो शीट या फाइबर शीट डालेंगे ऐसे करके टेपर में, ताकि पानी बोर्ड के अंदर ना जाए। तो भाई ये देखो, यहाँ पे जो वायरिंग हुई है ना वो यहाँ से हुई है, ना कि ऊपर से हमने वायर डाली है यहाँ पे। इसका बेनिफिट ये है कि कल को पानी आता है, ठीक है, अगर तार यहाँ से होगी तो पानी रिश्ता रिश्ता धीरे धीरे सर्किट में जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग सकती है, करंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो वायर है ना वो हमने नीचे से बेंड करके फिर पीछे से घुमा के ऊपर लिया है। इससे फ़ायदा क्या है कि पानी जो है ना रिसेगा नहीं, कभी पानी होगा भी तो वो नीचे जाएगा। और अंदर इस बोर्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये वायर डायरेक्ट सर्किट में नहीं जा रही है, ये बोर्ड के अंदर भी ऐसे बेंड होके जा रही है, नीचे जा रही है पहले और फिर यहाँ से ऐसे बेंड होके ऊपर आ रही है। मतलब पानी गलती से जाता भी अगर यहाँ से भी तो वो नीचे यहाँ सर्किट में नहीं जाएगा, नीचे से नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे भी हमने नीचे होल किया हुआ है ताकि पानी अंदर रुके ना। तो इस तरीके से हम इसको पूरा आइसोलेट कर देते हैं पानी से, और इसके ऊपर भी ऐसे टेपर में शीट आ जाएगी तो यहाँ भी पानी नहीं आएगा। डेट मीन्स कि धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, ये रेडी टू यूज़ है। और जो ट्री वाला काम था वो भी यहाँ पे लगभग हो चुका है, अब इसका पेंट वर्क बाकी है। ऊपर देखो आप, सारी ब्रांचेस हमने लगा दी है, अच्छे से टाई कर दिया है, फैन का स्कोप दे दिया है, लाइटिंग का स्कोप दे दिया है। बस कल इसका फाइनल पेंट वर्क होना है और उसके बाद इस पर लाइटिंग का काम करेंगे। तो भाई ये वाला काम हो गया है डन, और सारे पॉइंट्स वर्किंग है, सारे चेक हो चुके हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं और कस्टमर ने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। बिकॉज अगर कस्टमर बाहर बैठता है, फ़ोन वगैरह चार्ज करता है, लैपटॉप पे काम करता है तो दे कैन यूज़ दैट। तो ये सारी चीज़ें हो गई है डन, और बस आज के लिए इतना ही। कल आपको देंगे कुछ नई अपडेट, नई चीज़ें करेंगे तो। सो सी यू सून, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।